प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 13। इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x प्लस 5 यदि x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा हो। f(x) बराबर x माइनस 5 यदि x का मान 1 से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अब हम चेक करेंगे कि यह फलन संतत फलन है अथवा नहीं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे इस फलन का प्रांत। प्रांत क्या होता है? x के मानों का समुच्चय। तो यहाँ पर x के मान देखो, x का जो मान है वो 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस फलन का प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो यहाँ पर x के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है, अर्थात कहने का मतलब x का मान 1 से बड़ा हो तब फलन ये है, x का मान 1 से छोटा हो तब फलन ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जब x का मान 1 से छोटा हो उस स्थिति में ये फलन संतत है अथवा नहीं। तो स्थिति नंबर 1 लिखते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब x 1 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर x प्लस 5 और ये फलन है बहुपदीय फलन। तो यहाँ पर लिख लो फलन f बहुपदीय फलन है। फलन f बहुपदीय फलन है। और हम जानते हैं जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो 1 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। तो यहाँ पर फलन कौन सा है? बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं, तो 1 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। अतः 1 से छोटी संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे, अतः फलन अंतराल -∞ में संतत है। ये हुई स्थिति नंबर 1। अब आओ स्थिति नंबर 2 में। स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या बनेगी? जब x 1 से बड़ा हो, जब x 1 से बड़ा हो। और इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर x माइनस 5। ये भी एक बहुपदीय फलन है। तो लिखते हैं यहाँ पर फलन f बहुपदीय फलन है। फलन f बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 1 से बड़ी संख्याओं पर भी संतत है। तो लिखते हैं अतः फलन f 1 से बड़ी संख्याओं को लिखेंगे अंतराल विवृत अंतराल 1, में संतत है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 1 से बड़ी संख्याओं में भी संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 3 में। स्थिति नंबर 3 क्या बनेगी? जब x बराबर 1 हो। स्थिति थर्ड, जब x बराबर 1 हो। इस स्थिति में, बराबर वाली स्थिति में हमें हमेशा LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे LHL, उसके बाद ज्ञात करेंगे RHL और उसके बाद फलन का मान। तो पहले फलन का मान ज्ञात कर लो। 1 पर फलन कौन सा है? 1 पर फलन है ये। अब हमें 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा 6। अब LHL ज्ञात करो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए फलन क्या है? x प्लस 5। अब x की जगह रख दो 1 रखने पर आएगा 6। तो LHL का मान आ गया 6। अब ज्ञात करो RHL।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा और 1 से बड़े के लिए फलन है x माइनस 5। अब x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर LHL और फलन का मान ये तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो फलन का मान और LHL ये तो बराबर है, लेकिन ये दोनों RHL के बराबर नहीं है। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो प्रांत के सभी मानों पर यह फलन संतत नहीं है। 1 पर असंतत मिल गया हमें, इसका मतलब सभी पर संतत नहीं है। सभी पर संतत नहीं है तब इस फलन को कहेंगे असंतत फलन। अतः फलन f संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है। x के सभी मानों पर यह संतत होता तब हम इसको कहते संतत फलन, लेकिन x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। इसका मतलब अब हम इस फलन को संतत फलन नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 3 यदि x का मान ये हो, f(x) बराबर 4 यदि x का मान ये हो, f(x) बराबर 5 यदि x का मान ये हो। अब हमें इस फलन की सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार करने का मतलब हमें इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि ये फलन संतत है अथवा असंतत। तो इस फलन का प्रांत देखो, प्रांत क्या होगा, x के मानों का समुच्चय। तो x के मान देखो, x का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा है। फिर x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है। फिर x का मान 3 के बराबर, 3 से बड़ा, 10 के बराबर और 10 से छोटा है। तो x का मान 0 से लेकर 10 तक की वास्तविक संख्याएं आ रही है। तो इस फलन का प्रांत है 0 से लेकर 10 तक की वास्तविक संख्याएं, और 0 और 10 को भी शामिल कर रखा है, तो दोनों तरफ लगाएंगे हम बड़ा कोष्टक। तो इस फलन का प्रांत है संवृत अंतराल 0,10। अब देखो इस प्रांत में x के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है, x के इन मानों के लिए फलन ये है, x के इन मानों के लिए फलन ये है, और x इन मानों के लिए फलन ये है। इसका मतलब हमें यहाँ पर स्थितियां बनानी होगी। तो पहली स्थिति बनाते हैं, स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट बनाते हैं, जब x 0 से बड़ा हो तथा 1 से छोटा हो, x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 3। इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, f(x) बराबर 3, और ये है अचर फलन। ये फलन कौन सा है, अचर फलन है। अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है। जो अचर फलन होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है। इसका मतलब इन संख्याओं पर भी ये फलन संतत होगा। सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है तो इन संख्याओं पर भी संतत होगा। अतः फलन 0,1 विवृत अंतराल 0,1 में संतत फलन है, संतत फलन है। अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है तो इन संख्याओं पर भी संतत है। तो हमने लिख दिया, अतः फलन विवृत अंतराल 0,1 में संतत फलन है। अब आते हैं अगली स्थिति पर, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 देखो, ये वाली स्थिति बना ली, हमें बराबर वाली स्थितियां बाद में बनानी है, असमीका वाली स्थितियां बनानी है। तो यहाँ पर असमीका की स्थिति बन गई। अब यहाँ पर असमीका की स्थिति दे के ये बनाओ, जब
x का मान 1 से बड़ा तथा 3 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर 4। ये भी अचर फलन है, ये भी कैसा फलन है? अचर फलन। अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत फलन होता है। इसका मतलब इन संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन f अंतराल 1,3 में संतत फलन है। ये हुई स्थिति सेकंड। अब आओ स्थिति नंबर 3 में। स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड बनेगी x का मान 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा। जब x का मान 3 से बड़ा हो 10 से छोटा, इस स्थिति के लिए फलन क्या है? इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 5 और ये फलन है अचर फलन। ये फलन कैसा है? अचर फलन। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो इन संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन f अंतराल 3,10 में संतत फलन है। संतत फलन है। अब आओ अगली स्थिति पर। स्थिति नंबर 4। अब देखो एस समीकरण की जितनी स्थितियां बन सकती थी वो हमने बना ली। अब हम बनाते हैं बराबर वाली स्थिति। तो पहले बनाओ x बराबर 0। x बराबर 0। जब भी हमें बराबर की स्थिति मिल जाए, हमें वहां पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो पहले ज्ञात करते हैं LHL। LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). अब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे मानों के लिए हमें यहाँ पर फलन नहीं दे रखा है। तो फलन हमें नहीं दे रखा है, तो फिर हमें LHL ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्ञात करेंगे RHL और फलन का मान। RHL देखो किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान दे रखा है 3। ये अचर फलन है। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब ज्ञात करो 0 पर फलन का मान। तो 0 पर फलन है f(x) बराबर 3। 0 पर फलन क्या है? f(x) बराबर 3। x की जगह 0 रख दो, वो आ जाएगा फलन का मान। तो 0 रखने पर भी फलन का मान आएगा 3। अब देखो यहाँ पर LHL तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो हम ज्ञात करेंगे RHL और फलन का मान। अब यदि ये दोनों हमें समान मिल जाए तब तो x बराबर 0 पर संतत है, और ये दोनों समान नहीं मिले तब x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर RHL और फलन का मान दोनों समान है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो यहाँ पर RHL और फलन का मान दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब आओ बराबर वाली स्थिति अगली बनेगी x बराबर 1। तो स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 5, जब x बराबर 1 हो, x बराबर कितना हो? 1, तो बराबर की स्थिति है, तो हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। LHL ज्ञात करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े मानों के लिए फलन है 4।
ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब देखो यहाँ पर देखो हमने गलती कर दी, एक माइनस का मतलब एक से छोटा, और एक से छोटे मानों के लिए फलन दे रखा है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब ज्ञात करो RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 4। ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब ज्ञात करते हैं 1 पर फलन का मान। तो पहले देखो 1 पर फलन कौन सा है, 1 पर फलन है एफ एक्स बराबर 3। अब x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर भी आएगा 3। तो इस फलन का मान है x बराबर 1 पर 3। तो यहाँ पर देखो LHL और फलन का मान है, ये दो तो बराबर हैं, LHL और फलन का मान ये तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अगली स्थिति x बराबर 3, स्थिति नंबर 6। जब x बराबर 3 हो तो बराबर वाली स्थिति के लिए हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो LHL में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटे मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 4। ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़े मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 5। ये भी अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। 3 पर फलन का मान, तो 3 पर फलन का मान आएगा 5। तो यहाँ पर भी देखो RHL और फलन का मान ये दो तो बराबर है, RHL बराबर है फलन के मान के, लेकिन ये दोनों LHL के बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। अब एक स्थिति और बच गई, x बराबर 10 हो, x का मान कितना हो 10, तो बराबर की स्थिति है, तो हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस का मतलब 10 से छोटा, और 10 से छोटे मानों के लिए फलन है 5। ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस का मतलब 10 से बड़ा, और 10 से बड़े मानों के लिए यहाँ पर फलन है नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो फिर हमें RHL ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ज्ञात करो 10 पर फलन का मान, तो 10 पर फलन का मान आएगा 5। 10 पर फलन का मान कितना आएगा 5। अब देखो इस स्थिति में हम RHL तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, हम दो ही स्थितियां ज्ञात कर पाए, एक तो LHL और एक फलन का मान। अब ये फलन x बराबर 10 पर संतत होगा यदि LHL और फलन का मान ये दोनों समान हो। तो दोनों समान है तब तो x बराबर 10 पर संतत हो जाएगा, और दोनों असमान है तब ये x बराबर 10 पर असंतत होगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों समान है, इसका मतलब x बराबर 10 पर फलन, यहाँ पर पहले ये भी लिखना है LHL
बराबर फलन का मान। अतः x बराबर 10 पर फलन x बराबर 10 पर फलन संतत है। तो देखो ये फलन है, एक तो 0 पर तो संतत है, 1 पर संतत नहीं है और 3 पर संतत नहीं है। ये फलन है अपने प्रांत के 2 बिंदुओं पर संतत नहीं है। कौन कौन से 2 बिंदुओं पर है? एक तो 1 पर और एक x बराबर 3 पर।